नमस्कार दोस्तों, फ्रांस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदकों पर अपना निशाना साध रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार के निशाने पर हमेशा की तरह मुस्लिम और उनकी संस्थाएं हैं। केंद्र के निशाने पर अब मुस्लिमों को वक्फ संपत्तियों का रखरखाव करने वाला वक्फ बोर्ड है। सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर बोर्ड की शक्तियां सीमित करना चाहती है। मुमकिन है कि आप जब मुझे सुन रहे हो तब वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल सरकार संसद में पेश कर रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन बिल की खबर आते ही हंगामा शुरू हो गया है। एआईएमआईएम से लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर तीखा प्रहार है। आपको पहले यह जानना होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। इस बोर्ड की स्थापना भाजपा के जन्म से 16 साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिसंबर 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत की थी। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं हैं। वक्फ अरबी भाषा के वक्फा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ठहरना, इसी से बना वक्फ। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। इस्लाम की तरह हम सनातनियों में भी दान की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके रख रखाव के लिए तत्कालीन शासकों, राजा महाराजाओं, नवाबों और निजी व्यक्तियों के द्वारा अकूत संपत्ति दान की जा रही है। उसके रख रखाव के लिए भी वक्फ बोर्ड जैसी ही अनेक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निशाने पर वक्फ है क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है और मुसलमानों से हमारी सरकार को चिढ़ है। सरकार ने 2024 के आम चुनावों में खुलकर मुसलमानों का नाम लेकर बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को आतंकित करने की कोशिश की थी। कहा था कि जनता का मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है। भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। वह अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। अगर इसमें कोई संशोधन किया गया तो प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी और वक्फ बोर्ड अपनी स्वायत्तता को खो देगा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। हमारी सूचना है कि प्रस्तावित विधेयक में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। महिला सदस्य राज्यों में वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगी। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लोज हटाए जा सकते हैं। उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार सर्वशक्तिमान होती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस सब कुछ के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार की वक्र दृष्टि क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है वक्फ के पास अकूत संपत्ति का होना। एक सूचना के मुताबिक वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी,
जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,64,644 अचल संपत्तियां थी। जाहिर है कि ये संपत्तियां मुस्लिमों द्वारा वक्फ की गई हैं, यानी ये सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार को ये संपत्तियां चाहिए। हकीकत यह है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे हिंदू मंदिरों की संपत्तियां या ईसाई मिशनरियों की संपत्तियों का हो रहा है। इन सभी का नियमन जरूरी है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों और वक्फ की संपत्तियों को असरदार लोगों ने या तो खुर्द-बुर्द कर दिया है या फिर उनके ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। आरोप है कि अकेले ओवैसी के पास वक्फ की 3,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियां हैं। देश के अनेक राज्यों में वक्फ की संपत्तियों को लेकर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। मुझे पता है कि कानून के होते हुए भी न वक्फ की संपत्तियां महफूज हैं और न दूसरे धर्मों की संपत्तियां। जैसे मुल्ला मौलवियों ने वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया है, वैसे ही मठों के संत महंतों ने मंदिरों की संपत्तियों को या तो बेच खाया है या मामूली से किराए पर असरदार लोगों को किराए से दे दिया है। लेकिन सरकार को वक्फ संपत्तियों की ज्यादा फिक्र है, दूसरे मजहबों की संपत्तियों की नहीं। दरअसल सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ सरकार वक्फ संपत्तियों पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहती है और दूसरी ओर अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सबक भी सिखाना चाहती है, क्योंकि आम चुनाव में अल्पसंख्यकों ने सरकारी पार्टी को बुरी तरह से खारिज कर दिया था। यदि जेडीयू और टीडीपी भाजपा का साथ न देती तो भाजपा को आज विपक्ष में बैठना पड़ता। भाजपा ने पिछले 10 साल में मुस्लिमों के कल्याण के नाम पर उनका जितना नुकसान किया है उतना पहले किसी ने भी नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते अयोध्या में नया राम मंदिर बन गया, लेकिन नई मस्जिद नहीं बनी, क्योंकि सरकार को मस्जिद बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार का काम भी नहीं है मस्जिद बनवाना। सरकार तो मुस्लिमों की है ही नहीं। मध्य प्रदेश में तो सरकार एक कदम आगे जाकर पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी सरकारी स्तर पर मनाने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार यदुवंशी यानी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। हम यहाँ आप सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकते, ये काम विपक्ष का है। हमारा काम तो केवल आगाह करने का है। हमारा पहले भी कहना था और आज भी कहना है कि सरकार को सचमुच सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहिए। यदि सरकार हिंदू मुसलमान के फेर में पड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नफरत की आग में झुलसते नजर आएंगे। इसलिए समय रहते बचने के उपाय किए जाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा होगा वही जो भाजपा और संघ ने रच कर रखा है। इसमें राम जी की कोई गलती नहीं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर के साथ पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।